हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रियंका। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। जो भी हमारी एग्ज़ाम है, चाहे वो एग्ज़ाम हो रीट एग्ज़ाम, एमपी टेट या यूपी टेट, इन सभी एग्ज़ामों के लिए जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नीपा। इसको हैशटैग बना लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी हमारे एग्ज़ाम है टीचर एलिजिबिलिटी से, उन सभी एग्ज़ामों में ये आपको पूछा जाता है। आपको वो बताते नहीं, लेकिन जब आपको देखने को मिलता है तो आप मतलब ये सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गया। एक्चुअली ये हमारे बीएड बीटीसी के पोर्शन में भी है, बस वही है कि हम इसको ध्यान नहीं देते, ठीक से पढ़ते नहीं हैं, और जब एग्ज़ाम में आता है तब हम इस पर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं कि नीपा क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, क्या इसकी योजनाएं रहती हैं। नीपा को अगर हम हिंदी में जाने तो इसको हम कहेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान। ये तो हो गया इसका हिंदी रूपांतरण। एंड जो हमने ये लिखा है नीपा, ये है इसका शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश वर्जन में। तो पहले हम देखेंगे कि ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि पहला जो आपका क्वेश्चन बन जाता है इस नीपा की फुल फॉर्म ही आपसे पूछ ली जाती है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपको उसमें से करेक्ट जो ऑप्शन है वो चुनना होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये तो हो गया इसका इंग्लिश वर्जन। अगर आप चाहें तो इसको अगली स्लाइड में थोड़ा और ठीक से देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इसको हम इंग्लिश में बोल देंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके क्या काम होते हैं, किस तरीके से ये काम करता है, आपसे जो एग्ज़ाम होते हैं हमारे, वो हमसे ये पूछता है कि आप अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आपको कितनी नॉलेज है शिक्षा के क्षेत्र में। ज़रूरी नहीं है कि आप कॉपी किताबों से ही नॉलेज रखते हो, जो भी उनके छोटे बड़े क्रियाकलाप हैं तो उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक है क्या। ठीक है, तो अगर हम स्लाइड की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान स्थापना। शिक्षा के क्षेत्र में ये क्या करता है, निर्माणाधीन योजनाओं का संचालन करता है। एंड क्रियन और मतलब एवं क्रियान्वयन हेतु राष्ट्र पर स्थापित करता है। ठीक है, मतलब जो भी हमारी शैक्षिक योजना से हमारी रिलेटेड हैं योजनाएं, जो भी स्कूल क्षेत्रों में या शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हमारी योजनाएं होती हैं, वो सब किसी के अंतर्गत काम करती हैं, वो सारी की सारी राष्ट्रीय शैक्षिक योजना के अंतर्गत काम करती हैं। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हमें पता होना चाहिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपसे बन जाएगा कि नीपा के पीठासीन अधिकारी को हम क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं कुल सचिव। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं मगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला हम देखेंगे मानव संसाधन। ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, इसको हम लिख सकते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के शिक्षा के विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारत सरकार के शिक्षा के द्वारा, यानी इन दोनों के द्वारा ये नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो अब आपने इनका समझा होगा कि बेसिकली ये है क्या, किस तरीके से काम करता है। यानी कि जो भी हमारी योजनाएं होती हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, वो सब इसी के अंतर्गत आती हैं। अब हम देखेंगे, एक सेकेंड, फंक्शन ऑफ नीपा, ये मतलब इसके कार्य क्या होते हैं, किस तरीके से ये काम करता है, तो वो भी हम चीज़ जान लेते हैं। पहले अगर हम बात करें तो प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय नीति निर्माण में सलाह देना। यानी इनका जो पहले जो कार्य होता है वो क्या होता है, प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय नीति निर्माण में क्या कर सकते हैं, ये सलाह दे सकते हैं। शिक्षा नीति का जो प्रारूप होता है वो भी कौन तैयार करता है, यही तैयार करते हैं, यानी कि शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान ही तैयार करता है। अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाओं के संचालन में अकादमिक व प्रबंध की मतलब व्यवस्था करवाना या परामर्श व
सहयोग करना। तो आपके इस तरीके से भी पॉइंट बन सकते हैं कि मतलब इनमें से कौन सा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन का संस्थान का कार्य है। तो याद रखिएगा, ये जो कार्य हैं आप इनको चाहें तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रबंधन संचालन हेतु मानव संसाधन का व्यावसायिक तथा प्रशिक्षण प्रदान कराना। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है शिक्षा के प्रबंधन व संचालन हेतु साहित्य का प्रकाशन तथा पत्रिकाओं का प्रकाशन कराना। आपने कभी एससीईआरटी बुक्स देखी हो या देखी ज़रूर होंगी आपने, जाहिर सी बात है, तैयारी कर रहे हैं तो उस पर भी देखना इन्हीं का ही नाम लिखा रहता है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाओं के अंतर्गत ये भी जो भी हमारी बुक्स होती हैं एससीईआरटी की, वो भी इन्हीं के अंतर्गत तैयार की जाती हैं, ठीक है। अब देखें कि हम नीपा के उपविभाग क्या हैं। जो भी चीज़ें हैं आप में इसमें छोटी बड़ी सभी आपको तैयार करनी है, ये भी सब इन्हीं के अंतर्गत आता है। अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसकी हमें सारी की सारी जानकारी होनी चाहिए। हमने देखा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना क्या होता है, फिर उसके कार्य देखे। अब हम इसमें देखने वाले हैं नीपा के उपविभाग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो है शैक्षिक नीति नियोजन, फिर है अगला पॉइंट शैक्षिक सूचना प्रबंधन तंत्र, फिर है शैक्षिक सूचना व नवाचार विभाग, ये भी इन्हीं के अंतर्गत आता है नीपा के, ठीक है। तो शैक्षिक योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन विभाग, ये भी इसी के अंतर्गत है। प्रकाशन विभाग, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो भी हमारी एससीईआरटी बुक होती है उनका भी प्रकाशन कौन करता है, यही करती है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना के अंतर्गत। फिर हमारा प्रशासन व क्रियान्वयन विभाग, ठीक है। तो ये तो इनके क्या हो गए, नीपा के हो गए हैं हमारे उप विभाग। अब हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा, फंक्शन ऑफ नीपा देखा, यानी कि नीपा की कार्य प्रणाली देखी कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। फिर हमने देखा ये कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, और इनके अधिकारी को हम क्या कहते हैं, कुल सचिव कहते हैं। फिर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हाईलाइटेड था अभी तक के एग्ज़ाम में, आपसे जो पूछने का सबसे ज़्यादा चांसेस है वो यही है कि आप इसकी फुल फॉर्म को कभी नहीं भूलिएगा। वो है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड एडमिनिस्टर। तो ये सारी आज हमने बातें की हैं नीपा के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना, या और इंग्लिश में भी हम बोल सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड एडमिनिस्टर। तो सारी बातें इसी के अंतर्गत आती हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।